When you talk about self-made billionaires, then I don't think इसका गौतम अडानी से बेटर एग्जाम्पल हो सकता है। एयरपोर्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, गैसेस, सीमेंट्स एंड पोर्ट्स, इन सभी सेक्टर्स में एक कंपनी है जो टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में रहती ही रहती है, एंड दैट इज अडानी ग्रुप। प्लीज वेलकम भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। जब भी कोई मुकेश अंबानी की बात करता है तो उनके सामने केवल गौतम अडानी ही खड़े हो पाते हैं, क्योंकि इंडिया के बाकी बिलियनियर्स का नेटवर्थ अडानी या अंबानी का आधा भी नहीं है। दीज आर द टॉप 2 प्लेयर्स हु डोमिनेट इंडियन जीडीपी इंडिविजुअली। लेकिन एक तरफ जहां मुकेश अंबानी को अपनी फैमिली से बिलियंस ऑफ डॉलर्स विरासत में मिली है, वहीं गौतम अडानी ने ये पूरा एम्पायर अपने दम पर खड़ा किया। ही इज ट्रूली अ सेल्फ मेड बिलियनियर। लेकिन जितना पैसा कमाने के लिए अंबानी फैमिली की 2 जनरेशंस लग गई, आखिर कैसे इस एक इंसान ने अपने दम पर उन्हें पैसों के मामले में पीछे छोड़ दिया? We will find out in this video। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनकी मदर शांताबेन अडानी थी और फादर शांतिलाल अडानी एक बिजनेसमैन थे। गौतम पढ़ने लिखने में तो काफी अच्छे थे, लेकिन उनके फादर का बिजनेस अच्छे से ना चलने की वजह से कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई और गौतम अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। ये सुनने में उनका बैड लक लग सकता है, लेकिन अगर उस दिन पैसों की दिक्कत नहीं आती तो आगे भी वो पढ़ाई कंटिन्यू करते और आज किसी कंपनी में 50,000 महीने की जॉब कर रहे होते। बट डू यू नो हाउ मच डज ही एक्चुअली अर्न? 2022 के डेटा के अनुसार अडानी पर डे का 1600 करोड़ कमाते हैं और जनवरी 2024 में उनकी नेटवर्थ एक दिन में ही 7.7 बिलियन डॉलर बढ़ गई थी और वो दूसरी बार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर इंडिया के रिचेस्ट मैन बन गए थे। लेकिन इतना पैसा आखिर इस आदमी के पास आया कहां से? 15 साल की उम्र में गौतम अडानी अपनी पढ़ाई छोड़कर मुंबई आते हैं और वहाँ वो महेंद्र ब्रदर्स नाम की कंपनी में डायमंड सॉर्टरर का काम करते हैं। बेसिकली डायमंड को उसकी क्वालिटी और साइज के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। गौतम अडानी ने डायमंड सॉर्टिंग किया फ्रॉम 1978 टू 1981 और यही वो टाइम था जब अडानी बिजनेस के फील्ड में अपना कदम रखने वाले थे। ईयर 1981 में गौतम के बड़े भाई महासुख अडानी गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदते हैं, जहाँ पैकेजिंग करने के लिए पैकेट्स और प्लास्टिक से रिलेटेड अदर स्टफ बनाए जाते थे। महासुख अडानी गौतम को उस फैक्ट्री के ऑपरेशन मैनेज करने के लिए इनवाइट करते हैं। गौतम अडानी को ये काम काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो वापस अपने होम टाउन अहमदाबाद आ जाते हैं। इसी प्लास्टिक फैक्ट्री के ऑपरेशन मैनेज करते हुए गौतम अडानी को बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है और 4 साल बाद गौतम अडानी छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए बाहर के देशों से प्राइमरी पॉलीमर्स इंपोर्ट करने लगे। बाय द वे, ये प्राइमरी पॉलीमर वही रॉ मटेरियल है जिससे पॉलीथीन और पीवीसी बनता है। क्योंकि वो पहले प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने पॉलीमर्स को इंपोर्ट करने का बिजनेस सबसे पहले शुरू किया, क्योंकि इस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस था। इसी को आगे एक्सपेंड करते हुए ईयर 1988 में वो अपने बिजनेस को प्रॉपरली लॉन्च कर देते हैं विद द नेम ऑफ अडानी एक्सपोर्ट्स। 10 साल पहले वही समय था जब अडानी को पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़ा था और आज बस इस एक बिजनेस से वो एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे। एंड आफ्टर दिस अडानी बेयरली इवन स्टॉप्ड। वो एक के बाद एक नए बिजनेसेस लॉन्च करते गए। I also propose to revise upward the existing specific rates of excise duty on tires to 1990s में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब चल रही थी और हमारे फॉरेन रिजर्व्स लगातार खत्म होते जा रहे थे। रिजर्व्स खत्म होने की वजह से इंडिया को IMF और वर्ल्ड बैंक से काफी लोन लेना पड़ा और ऐसा करने के लिए इंडिया को उन बैंक्स की कई शर्तें भी माननी पड़ी। इकोनॉमिक क्राइसिस की इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट ने हमारी पॉलिसीज में 3 चेंजेस लाए, जिसका फायदा अडानी को काफी हद तक हुआ। वो चेंजेस थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन पॉलिसीज के आने से कंपनीज काफी फ्री हो गई थी बाहर के देशों से सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराने के लिए। एंड अडानी वाज वन ऑफ दोज बिजनेसमैन जिन्हें इनका डायरेक्ट फायदा हुआ। अडानी ने अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस को इन पॉलिसीज के आने के बाद काफी अलग अलग सेक्टर्स में फैला लिया। बेसिकली लिबरलाइजेशन को लाकर इंडियन गवर्नमेंट बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहती थी ताकि इंडिया के जीडीपी को बढ़ाया जा सके और इंडिया डेवलप हो सके। इस नई पॉलिसी का अडानी ने पूरा फायदा उठाया और जहां वो पहले केवल प्राइमरी पॉलीमर्स का बिजनेस करते थे, अब अडानी मेटल, टेक्सटाइल भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने लगे और आगे आने वाले सालों में उन्होंने अपने बिजनेस का नाम अडानी एक्सपोर्ट से चेंज करके अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया। एंड दिस वाज द टाइम जब अडानी इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बना चुके थे
थैंक्स टू लिबरलाइजेशन। ईयर 1994 प्राइवेटाइजेशन वाली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गुजरात की गवर्नमेंट ने वहां के मुंद्रा पोर्ट को प्राइवेट करने का फैसला किया और मौके का फायदा उठाते हुए ये पोर्ट तुरंत गौतम अडानी ने एक्वायर कर लिया। और अब न केवल अडानी के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े बिजनेस डील्स थे, बल्कि उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस और अपना खुद का एक प्राइवेट पोर्ट भी आ चुका था। अडानी के लिए ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि इसके कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूं कि गुजरात का मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। ऐसा करते करते वो आगे भी अक्रॉस इंडिया कई सारे पोर्ट्स खरीदते गए और अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड करते गए। आज अडानी के पास टोटल 13 पोर्ट्स पूरे भारत के कोस्टल एरियाज में है और वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाले बिजनेस में डोमिनेट करते हैं। अडानी ने मुंद्रा पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डेवलप किया और उसके आसपास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली इन्हीं कोस्टल एरियाज के अराउंड बनाया जाता है। ये ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड कंपनीज अपना बिजनेस सेटअप करती है, जिससे कंपनी को भी ग्रो होने में हेल्प होती है, रिजल्टिंग मोर डेवलपमेंट एंड जॉब्स। गौतम अडानी को अब न केवल अपने पोर्ट से बल्कि उस पूरे इकोनॉमिक जोन से फायदा हो रहा था। इन पोर्ट्स के बिजनेस से बाहर निकलते हुए ईयर 1999 में अडानी इंटरप्राइजेज विलमार इंटरनेशनल के साथ मर्ज करती है और उनके साथ मिलकर एडिबल ऑयल का बिजनेस स्टार्ट करती है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज दिस, तो सभी के घरों में यूज होने वाला फॉर्च्यून ऑयल इन्हीं का प्रोडक्ट है। बाद में अडानी ने इन फूड्स को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स बनाए, जिन्हें साइलो स्टोरेज कहा जाता है। अभी तक अडानी अपने बिजनेसेस को पोर्ट्स और फूड सेक्टर में ग्रो कर चुके थे। अडानी को लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस मिल रही थी, लेकिन इसी बीच उनके लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, स्पेशली क्रिमिनल्स से, कि वो इन्हें कभी भूल नहीं सकते। विलमार के साथ टाइप करने से एक साल पहले 1 जनवरी 1998 को गौतम अडानी अपनी कार में कहीं जा रहे होते हैं। अचानक से कार के सामने एक स्कूटर आता है। स्कूटर से कुछ लोग उतरते हैं और कार रुकवा कर उन्हें किडनैप कर लेते हैं और उनसे अप्रोक्सीमेटली $2 मिलियन की डिमांड करते हैं। अब गौतम अडानी उन किडनैपर से कैसे छूटे, इसका कोई इन्फॉर्मेशन मुझे इंटरनेट पे तो नहीं मिला। शायद उन्होंने इसे पब्लिकली रिवील नहीं किया, लेकिन उनकी लाइफ का सबसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट 26/11 का टेररिस्ट अटैक है। 26 नवंबर 2008 को गौतम अडानी ताज होटल में दुबई के अपने कुछ दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहे थे। तभी वहां अचानक से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और काफी टेररिस्ट होटल के अंदर घुस जाते हैं। अडानी के लिए ये सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा और पूरी रात वो ताज होटल में ही रहे। जब आतंकवादियों ने हमला किया ताज पे, आप ताज होटल में थे, वो याद है? पूरा याद है और मेरे सामने ही मैंने टेररिस्ट को देखा था और उन्होंने पहला जब राउंड फायर किया था वो मेरी आंख से मैंने देखा था। और ये भगवान का एक आशीर्वाद समझो कि जिसमें से मेरे को बाल बाल बचाया। These are the incidents जिसे अडानी अपनी लाइफ का सबसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट बताते हैं। मूविंग बैक टू द बिजनेसेस, पोर्ट के बिजनेस में इतना सक्सेसफुल होने के बाद अडानी अपना बिजनेस एक और सेक्टर में फैलाना चाहते थे, एंड दैट वाज पावर एंड एनर्जी सेक्टर। इसके लिए उन्होंने अपना अडानी पावर पहले ही ईयर 1996 में स्टार्ट कर दिया था। एंड इफ यू डोंट नो कि उनका ये डिसीजन कितना अच्छा था, तो जरा अंबानी फैमिली में चलते हैं। ईयर 2005 में मुकेश अंबानी ने अपनी फैमिली के बंटवारे में रिलायंस पावर को चुना और वो उसके अगले साल 2006 में ही इंडिया के रिचेस्ट मैन बन गए थे, थैंक्स टू हिज पावर बिजनेसेस। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि गौतम अडानी ने जब भी किसी बिजनेस के फील्ड में अपना हाथ रखा है तो कितना सोच समझ के रखा है। सो बेसिकली गौतम अडानी ने शुरुआत किया डायमंड सॉर्टरर की जॉब करके और अपने बड़े भाई का प्लास्टिक बिजनेस ऑपरेट करके। देन ही वेंट टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फिर उन्होंने मुंद्रा पोर्ट खरीदा, उसके अराउंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, एंड देन अडानी पावर एंड अडानी विलमार से वो एडिबल ऑयल के बिजनेस में भी चले गए। इसके अलावा और भी कई सारे बिजनेसेस वो ऑपरेट करते हैं, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी। और लाइफ में आगे बढ़ते हुए वो साल 2022 में मुकेश अंबानी को भी पैसों के मामले में पीछे छोड़ देते हैं और इंडिया के साथ एशिया के रिचेस्ट मैन बन जाते हैं विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेटवर्थ ऑफ $150 बिलियन। लेकिन अगर हम देखें तो अडानी की मैक्सिमम ग्रोथ पिछले कुछ 4-5 साल में ही हुई है, एंड अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग रिपोर्ट उनकी ये ग्रोथ के पीछे कई सारे डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। Gautam Adani has lost his spot as the world's third richest man. He's not even in the top 10 now.